बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज से कुछ अरसा पहले तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है कि मैं एक महफ़िल में मुझे जाना पड़ गया और वहाँ पे यानी कुरानंदाज़ी हो रही थी एक कमेटी की। जिस तरह हमारे देहातों में कमेटियाँ होती हैं और फिर कुरानंदाज़ी होती है और फिर सबके नाम पुकारे जाते हैं। तो जब मैं उस महफ़िल में गया तो उस महफ़िल में 4-5 बंदे और थे और एक मैं था। उस पूरी महफ़िल में सिर्फ मैं ही एक पढ़ा लिखा था, यानी मैं उस वक्त बीए एलएलबी, बीए के बाद मैंने एलएलबी भी कर लिया था। तो बाकी जो सारे वो बंदे थे वो अनपढ़ थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि एहसान भाई आप जो है ना सबके कुरे निकालते जाएं और नाम पुकारते जाएं। तो उस वक्त जब मैंने कुरा उठाकर खोला और नाम पुकारना शुरू किया तो उस वक्त जो मेरी हालत हुई वो नाकाबिले बयान है कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे जो है ना हाथ कांपने लग गए और मेरे माथे पर एक मतलब पसीना आ गया और मेरी बहुत बुरी हालत हुई। वो लोग मेरी तरफ देख रहे थे और मेरे हाथ मुसलसल कांप रहे थे। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से वो सारे कुरे मैंने पढ़े, उनके नाम पुकारे और मैं बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंच गया। और उस वक्त जो मेरी हालत हुई आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं, मतलब मेरी बहुत बुरी हालत हुई। और घर जब मैं आया तो मैं बड़ा परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। मतलब एक बंदा जो पढ़ा लिखा हो, उसने बीए के बाद एलएलबी भी कर लिया हो, एलएलबी जिसके बाद वकालत में जाना होता है लोगों ने, तो और उस बंदे में इतनी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मतलब मुझ में इतना लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं 4 या 5 बंदों के दरमियान बात नहीं कर सका। तो वापस आके मैंने अपने एक उस्ताद से बात की तो उसने मुझे बताया कि एहसान आप में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी आप में ख़ुद एतमादी की कमी है और इसी वजह से ये सारा आपके साथ ये वाक़या हुआ है। तो उसी वक्त से मैंने अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दिया, किताबें पढ़नी शुरू कर दी। और एक बात याद रखें, जब आपको किसी आपकी अपनी नाकामी या कमज़ोरी का पता चल जाता है तो फिर वो आपकी कमज़ोरी नहीं रहती, फिर वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाती है और बिल आखिर आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी ख़ामियाँ और अपने नुकाइस को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमें अपनी कमज़ोरी पता लग जाती है तो इसके बाद उस पर काम करना बहुत ही आसान होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो उस वक्त मेरी हालत थी और जो अब है, मैंने अपने आप को, अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ, लेकिन उस वक्त अगर मैं उस वक्त अपने आप को देखूं और आज को देखूं तो मैंने अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को अल्हम्दुलिल्लाह 50% बेहतर कर लिया है। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं अपने पूरे तालीमी कैरियर में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार रहा हूँ। मेरे जो करीबी दोस्त हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो इस बात को वो करेंगे कि मैं उनके साथ भी खुलकर बात नहीं कर सकता था। मतलब वो दोस्त जिनके साथ आप एक ही बेंच पर बैठते हैं और मैं उनके साथ भी खुलकर बात नहीं कर सकता था, मुझ में इतनी खुद एतमादी की कमी थी। तो मैंने सेल्फ़ हेल्प की जितनी भी किताबें पढ़ी हैं तो उनमें 3 चीज़ों ने मुझे ख़ुद एतमादी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला है तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करें तो आप भी अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को पहले से बेहतर कर सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है उसका नाम है बिल्ड योर सेल्फ़ इमेज। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में बताता है कि जिस बंदे में भी लैक ऑफ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, यानी ख़ुद एतमादी की कमी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो सेल्फ़ इमेज है वो नेगेटिव है, वो कमज़ोर है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि सेल्फ़ इमेज होता क्या है। सेल्फ़ इमेज के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी इसके 3 जो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है सेल्फ़ कंसेप्ट का या सेल्फ़ इमेज का, वो है द वे यू सी यूर सेल्फ, यानी आप खुद को कैसा देखते हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, आपकी अपने बारे में राय क्या है, ये इसका पहला कंपोनेंट है। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो ये है कि लोग आपको कैसा देखते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है।
सेल्फ कंसेप्ट का या सेल्फ इमेज का। इसके बाद इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो ये है कि आपके ख़याल में लोग आपको कैसा देखते हैं। पहला कंपोनेंट मैंने क्या बताया कि आप खुद को कैसा देखते हैं, आपकी अपने बारे में राय क्या है, खुद को आप कैसा महसूस करते हैं। दूसरा कंपोनेंट ये है कि लोग आपको कैसा देखते हैं, लोगों की आपके बारे में क्या राय है। और इसका तीसरा जो कंपोनेंट है वो ये है कि आपके ख़याल में लोग आपको कैसा देखते हैं। ये सारे जो तीन कंपोनेंट्स हैं इनको अगर मिलाया जाए तो ये क्या बनता है, आपका सेल्फ कंसेप्ट बनता है, आपका सेल्फ इमेज बनता है। अगर ये वीक है, ये नेगेटिव है, ये कमज़ोर है, तो इसका मतलब है आप में खुद एतमादी की कमी है। मसलन अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बड़ा ही कमज़ोर बंदा हूँ, मैं बड़ा ही मेरे अंदर कमियां हैं, ख़ामियां हैं, मैं दूसरों से बड़ा ही कमतर हूँ, यानी आप हर वक्त दूसरों से ख़ुद को कमतर और हकीर समझते हैं, तो इसका मतलब है आपका जो सेल्फ़ कंसेप्ट है वो वीक है, वो नेगेटिव है और आप में खुद एतमादी की कमी है। इसके बाद एक हमारा जो है सेल्फ़ कंसेप्ट होता है और एक हमारा सेल्फ़ आइडियल होता है। यानी सेल्फ़ कंसेप्ट क्या होता है कि इस वक्त जो आपका सेल्फ़ कंसेप्ट है वो आपका सेल्फ़ कंसेप्ट है और आप ख़ुद को फ्यूचर में जैसा देखना चाहते हैं वो आपका सेल्फ़ आइडियल है। और अब अगर आपके सेल्फ़ कंसेप्ट और आपके सेल्फ़ आइडियल में बहुत ज़्यादा गैप है तो इसका मतलब है आप में खुद एतमादी की जो कमी है वो ज़्यादा होगी। और अगर वो जो गैप है वो थोड़ा कम है तो इसका मतलब है आप में खुद एतमादी होगी, यानी वो जो कमी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये जो हमारा सेल्फ़ कंसेप्ट है या ये जो सेल्फ़ इमेज है इसको बेहतर कैसे बनाएं, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है पॉजिटिव सेल्फ़ टॉक करें। पॉजिटिव सेल्फ़ टॉक का मतलब ये है कि मुस्बत खुद कलामी करें, अपने साथ मुस्बत बातें करें, यानी मुस्बत सोचें। यानी खुद को हर वक्त ये कहें कि और लोग भी अच्छे हैं, बेहतर हैं और मैं भी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हर वक्त अपने साथ मुस्बत खुद कलामी करें। आपके साथ आपके पास जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको याद करें, हर वक्त उनको अपने पास लिख लें और बार बार पढ़ते रहें। ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि आपके साथ ज़िंदगी में जितने भी अच्छे वाक़यात हुए हैं आप उनको अपनी एक डायरी में लिख लें और बार बार उनको याद करें। और जो आपके साथ बुरे वाक़यात हुए हैं, यानी कहीं पे अगर आप स्टेज पे गए थे और आपके साथ बड़ा वो हुआ था, मतलब मैंने बड़ा वो किया था, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया था, तो उसको आप याद ना करें, उसको अपने माइंड से बिल्कुल डिलीट कर दें। और जहाँ पे आप लोगों ने आपने किसी बंदे के साथ अगर अच्छे तरीके से बात की थी या कहीं पे आपने स्टेज पे बड़ी अच्छी मतलब कॉन्फिडेंस आपने दिखाया था, तो वो चीज़ें बार बार याद करें।